कक्षा सातवीं गणित। मैं आर एस प्रसाद सर। आज आप लोगों को अध्याय 14 समानुपात पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले कुछ नियमों का अवलोकन कर लेते हैं। दो अनुपातों में समान अनुपात कहलाता है। ध्यान रखना, दो अनुपात जब एक जैसे दिखाई देते हैं तो उसको समानुपात कहते हैं। जैसे ए अनुपात बी और सी अनुपात डी अगर बराबर है तो ये समानुपात कहलाते हैं। तो इस अनुपात का नियम है हमारा समानुपात का। चलिए, समानुपात से पहले तथा चौथे पद को वाह्य पद यानी पहला और चौथा यानी ये वाला पद और ये वाला पद जो है चौथा पद कहलाता है। तो ये ध्यान रखना, ए अनुपात बी, इसको समानुपात का ये चिन्ह लगा होता है, सी अनुपात डी। तो वाह्य पद कौन से हुए? ये बाहर की तरफ जो दिखाई दे रहे हैं ये वाह्य पद कहलाते हैं। तथा दूसरे तथा तीसरे पद को हम मध्य पद कहते हैं। मध्य पद में ये पद और ये पद आते हैं। चलिए, नंबर 3 देखिए, 2 हो गया है। तीसरा, जब चार संख्याएं समानुपात में हो तो ये नियम लगता है, वाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है। वाह्य पद में क्या हो जाएंगे? ए गुणा डी हो जाएगा और मध्य पद में क्या हो जाएगा? बी गुणा सी हो जाएगा। तो ये सूत्र लगा करेगा इन प्रश्नों में, इस सूत्र की सहायता से हम करेंगे। देखो, जब चार संख्याएं समानुपात में हो तो वाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अब ये चौथा नियम देखें, यदि हमें पता है कि ए अनुपात बी और सी अनुपात डी समान है तो उसको निम्न समानुपात बना सकते हैं। मतलब उलट फेर करके हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं। जैसे हमने ए पार्ट में लिया, ए अनुपात बी समानुपात है किसके? सी अनुपात डी के। बी में क्या करा हमने? बी अनुपात ए कर दिया, पलट दिया, समानुपात किसके हो जाएगा? डी अनुपात सी के। ऐसे ही सी अनुपात ए ले लिया तो वो समानुपात होगा डी अनुपात बी के। ऐसे यहाँ पे बी अनुपात डी ले लिया, समानुपात होगा किसके? ए अनुपात सी के। इस तरीके से हम इनको बदल सकते हैं। नंबर 5 है, दी गई राशियों से पहले एक राशि का इकाई मान ज्ञात कर फिर वांछित संख्या में राशियों का मान हम ज्ञात करने की विधि को हम ऐकिक नियम कहते हैं या ऐकिक विधि कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, किसी दी गई राशियों में पहले एक राशि का इकाई मान ज्ञात करते हैं। मान लिया कि 10 किलोग्राम चीनी का मूल्य पता है तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकालेंगे, फिर 15-20 कितने का भी हम निकाल सकते हैं। इस नियम को हम कहते हैं ऐकिक विधि। तो ऐकिक विधि द्वारा कुछ प्रश्न हल करने के लिए इसमें एक्सरसाइज दी हुई है, तो हम उन एक्सरसाइजों पे चलेंगे। पहले हम लेते हैं ये जो नियम है समानुपात का, उस नियमों पे आधारित प्रश्नों को। ये एक उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है। दूध का 10 पैकेट लिया है और इधर 25 पैकेट ले लिया है। तो 10 और 25 को इसने एक जगह ले लिया है। अनुपात निकाल के देखा तो 10 को 5 से भाग कर दीजिए, यानी कि ये 10 अनुपात 5 का मतलब 10 अनुपात 25 का मतलब क्या हो गया? 10/25 मतलब होता है इसका। तो 5 से काट दीजिए, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो 2/5 हो गया, यानी अनुपात जो हो गया वो 2:5 आ गया। तो ये 2:5 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही दूध की कीमत, 10 पैकेट का मूल्य जो है 150 रुपए, वो 150 रुपए यहाँ ले लिया गया है। और 25 पैकेट का जो मूल्य है वो 375, वो 375 यहाँ ले लिया गया। तो देखो, 150/375 कितना हो जाएगा? काट के देखते हैं। 5 से 5 या 15 जीरो, और 5 सते 35 और 5 पंजे 25, फिर 15 दूनी 30 और 15 25 75, यानी कि 2/5 हो गया, यानी अनुपात 2:5 है। तो यहाँ पर देखिए 2:5 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों अनुपात समानुपात है, यानी दोनों अनुपात समान है, यानी समानुपात हुआ। ये क्या हुआ? समानुपात हो गया। और समानुपात कैसे हो गया? ये 2:5 जो 5 आया वो किसके अनुपात के बराबर था? ये 2:5 के ही था। तो इस तरह से हम प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए, उदाहरण नंबर 2 देखिए। 5 बोरी सीमेंट की कीमत जो है 550 रुपए है। तो 5 बोरी सीमेंट यानी 5 हो जाएगा, ये रहा 5 दिया हुआ है। और 20 बोरी सीमेंट की कीमत 2220 है, तो 20 बोरी यहाँ ले लिया गया, तो इनका अनुपात ले लिया गया, तो 5/20 कर दिया, 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी 1/4, यानी 1:4, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। देखो, ऐसी सीमेंट की कीमत जो थी, इनकी कीमत एक तो थी 550 रुपए, तो 550 ले लिया, और बटे में दूसरी थी 2200 रुपए, तो 2200 यहाँ पे ले लिया। तो ये हमने ले लिया। अब इसका अनुपात निकाल लेते हैं। ये 0 से 0 कट जाएगा, और 5 से काट लीजिए तो 11 आ जाएगा यहाँ पे, और 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, तो 4 11 कम 11, 11 चौक 44, यानी 1/4 आ गया, यानी 1:4 आ गया। तो ये 1:4 यहाँ पर लिखा हुआ है।
यानी बोरों की संख्या में अनुपात जो आया वो कीमत में भी अनुपात है, यानी दोनों अनुपात हमारा क्या है, ये समानुपात हो गया। यहाँ भी दोनों अनुपात बराबर है, ये भी समानुपात है, अतः इन्हें समानुपात कहेंगे। क्या 4:5 और 20:25 आपस में बराबर है? देख लीजिए, 20:25 का मतलब क्या हो गया, 20/25, तो 5×5 और 5×4 यानी कि 4/5 हो गया। यानी क्या हो गया, 4:5 हो गया। देखो 4:5 यहाँ पर है और 4:5 यहाँ पर भी है, अर्थात ये आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, समानुपात हो गया। तो समानुपात को समझाया जा रहा है, ये जो मेन है वो शब्द, ये समानुपात आप लोगों को समझाना है क्या है, और इसी पर आधारित प्रश्न। चलिए उदाहरण है ये, क्या 40 है, ये 40, 30, 60 और 45 समानुपात में है, तो पहले 40:30 निकाला गया है। देखो 40:30 निकालने के लिए 40/30 कर देंगे तो कितना आ गया, 4/3, यानी 4:3 आ गया। तो देखो यहाँ 4:3 दिया हुआ है आपको निकाल करके। अब जो है 60 और 45 का है, तो 60/45 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5×9 = 45, 5×1 = 5, 5×2 = 10, और इसके बाद जो है 3 से काट दीजिए, 3×3 = 9 और 3×4 = 12, यानी 4/3, यानी 4:3, और 4:3 ये आपको दिया हुआ है। तो ये दोनों के दोनों अनुपात बराबर आ गए, यानी समानुपात हो गए। तो ये संख्याएं क्या हो गई, समानुपाती हैं। तो ये आपको निकालना था। चलिए यहाँ देखते हैं समानुपात के प्रश्नों को, अज्ञात पद का मान निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं ये एक्स है, मान लिया अज्ञात पद एक्स है। पहले सूत्र एक बार आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, A/B ये समानुपात का चिन्ह है, और यहाँ C/D था। मैंने बताया था पहले बाहर वाले पदों का गुणनफल, यानी कि A×D बराबर कितना था, अंदर वाले पदों का गुणनफल, यानी B×C के बराबर था। चलिए यहाँ देखते हैं, तो पहले क्या हो जाएगा, ये बाहर वाले पदों का गुणनफल और अंदर वाले पदों का गुणनफल बराबर हो, यानी कि x×7 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 8×14 हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 8×14। देखो पहले क्या लिया हमने, y पद ले लिए, ये गुणा करके यहाँ लिखा हुआ है आपको, फिर अंदर वाले पद लिए, वो गुणा करके यहाँ लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा x बराबर 7, इसके नीचे आ जाएगा 7×7 और 7×14, तो x बराबर हो गया 8×2, यानी x बराबर 8×16, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये उदाहरण नंबर 5 आपका दिया हुआ है। इसमें देखो, यदि 100×75 बराबर 150×50 है, तो जांच कीजिए क्या 100, 150, 50, 75 समानुपाती है क्या। तो पहले क्या करेंगे हम, 100 है, इसका 150 से लेते हैं, तो 150 बटे में आ जाएगा, तो भाग देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 5×10 हो जाएगा, 5×3 = 15 हो गया, तो 3/2 आ गया, यानी 3:2 आ गया। तो चलिए देखते हैं अगले में। अगला है आपका 50 और 75, तो 50/75 कर लेते हैं, तो 25×50 और 25×3 = 75, यानी 2/3 आ गया, यानी कितना हो जाएगा ये ऊपर जो है आपका 2/3 है, ये गलत लिखा गया है यहाँ पे, इसको सही करता हूं मैं जरा। ये ऊपर वाला भी आपका जो है ये 2:3 ही था, 2/3 बचा था, यानी 2:3 हो गया। तो यहाँ पर भी कट के 2/3 ही बच रहा है, ये अनुपात जो है कितना आ गया, 2:3 आ गया, यानी कि ये मान और ये मान दोनों बराबर हैं, इसलिए ये जो संख्या दी हुई है ये क्या है, समानुपाती है। यही आपका आंसर हो गया। चलिए उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। एक विद्यालय के खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया हुआ है। यदि लंबाई 28 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करिए। तो ले लेते हैं, मान लेते हैं, माना चौड़ाई बराबर x मीटर। देखिए लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई अनुपात चौड़ाई दी हुई है, कितनी दी है, देख लीजिए, ये दिया है 4:3, और चौड़ाई x ली है, लेकिन लंबाई दी हुई है, यहाँ पर लंबाई कितनी दी है, 28 मीटर दी हुई है। चलिए अब हम लेते हैं इसको, लंबाई चौड़ाई का अनुपात का लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये लंबाई कितनी है, 4:3 दी है, और ये समानुपात में दिया हुआ है पूरा का पूरा,
लंबाई कितनी बताई है, 28 बताई है, और चौड़ाई कितनी है, हमने x मीटर मानी। तो वही नियम लगाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, बाहर के पदों का गुणनफल ये वाले, यानी 4 गुणा x हो जाएगा बराबर मध्य पदों का गुणनफल यानी 3 गुणा 28 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणा 28 और बटे में 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। तो x बराबर हो गया 3 गुणा 7 यानी x बराबर 7 या 21। तो ये क्या हो गया, चौड़ाई आ गई। तो चौड़ाई कितनी आ गई इसकी, 21 मीटर आ गई। ये आपका उत्तर हो जाएगा। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं हम जरा। उदाहरण नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। 2 किलो टमाटर का मूल्य है 16 रुपए और 40 रुपए में कितने किलो टमाटर मिलेंगे। माना x किलो टमाटर मिलेंगे। ये हमने मान लिया इसमें। तो 2 किलो टमाटर है तो ये 2 हो गया, 2 किलो टमाटर, और मूल्य है इसका 16 रुपए, और यहाँ पे 40 रुपए है। तो देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। ये समानुपात हो गया, 2 किलो का मूल्य 16 रुपए है तो 16 यहाँ लिखा जाएगा और अनुपात हो गया। अब जो है यहाँ पर भी अनुपात आएगा। तो 40 रुपए में कितना, तो 40 रुपए यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे कितना है, किलो में जो दिया था हमने वो x किलो टमाटर है। यानी टमाटर किलो वाले सब एक तरफ रखेंगे और मूल्यों को हम एक तरफ रखेंगे, तब जाकर के ये प्रश्न होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर अंदर वाले पदों का गुणनफल। तो यहाँ हो जाएगा x गुणा 16 बराबर 2 गुणा 40। तो x का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 गुणा 40 बटे में 16। तो काट देते हैं, तो 4 चौक 16 और 4 दहम 40 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। यानी क्या लिखेंगे, 5 किलो टमाटर आएंगे। यहाँ लिखना है 5 किलो टमाटर आएंगे। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला उदाहरण आपका दिखाई दे रहा है, उदाहरण नंबर 8 है। 1:4 बराबर है 8:32 से कितने समानुपात बनाए जा सकते हैं। इससे तो बहुत सारे अनुपात बनाए जा सकते हैं, जैसे 1:4 है बराबर 8:32 दिया है। और ले लीजिए 2 से गुना कर दीजिए तो 2:4 दूनी 8 हो जाएगा, और गुना कर लीजिए 3 से, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 हो जाएगा, और अनुपात बना लीजिए 4 एकम 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। ऐसे ही 5 से गुना कर दीजिए तो 5:5 चौक 20 हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे अनुपात बना सकते हैं, यानी कि हम अनंत अनुपात बना सकते हैं, अनंत अनुपात बना सकते हैं। यानी इनकी गिनती नहीं है कितने बनेंगे। चलिए देखते हैं अगली प्रश्नावली में। ये हमारी प्रश्नावली है आपकी 14.1। हम इसी का इंतजार कर रहे थे। ये बताना है, समानुपात के नियम को लागू करते हुए बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है और क्यों है। इनका देख लेते हैं। ये 10:20 है तो 10/20 ले लेते हैं, तो ये 0 काट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं, 300 और 600 को। तो 300/600 कर दीजिए, 2 0 कट जाएगी, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया, 1/2। यानी अनुपात इसका 1:, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सत्य हो गया, सत्य है। चलिए अब ये देखते हैं 38 और 76 वाला। तो 38 है और बटे में 76 है, कटता है ये 38 दूनी 76 हो जाएगा, 38 एकम 38 दूनी 76 यानी 1/2 आ जाएगा। दूसरे वाले को देखते हैं, 250 है ये, और बटे में कितना है, 500। काटेंगे पूरा का पूरा, ये 2 बार कटेगा यानी 1/2 आ जाएगा। दोनों बराबर आ गया, यानी ये भी आपका सत्य घटनाओं पर आधारित है। चलिए ये 22 का 66 से देखते हैं। तो 22/66 है, यानी कि 22 एकम 22, 22 तिया 66, 1/3 आ गया। और दूसरे को देखते हैं, 66/22 है, तो 22 एकम 22, 22 तिया 66, तो 3/1 आ गया, उल्टा आ गया ये। इसका मतलब ये असत्य हो गया। क्यों है, क्योंकि ये उल्टा हो गया अनुपात। देखो 1:3 है, 3:1 हो गया, नहीं सही है। अब आते हैं 24 और 96। तो 24/96 लेते हैं। तो 24 एकम 24, 24 4 चौक 16, यानी कि 4 बार कटेगा, यानी 1/4 आ गया।
अब ये 16/54 है, देखो 16/54, तो कितने बार जाएगा देख लेते हैं काट करके। 2/16 हो जाएगा, 2×4, 2×7=14। तो ये तो 8/27 आ गया, नहीं आया दोनों बराबर, ये क्या हो गया, असत्य घटना हो गई, असत्य है। 25 और 65 है, ये भी अनुपात बराबर नहीं आ पाएगा, 1:3 के देख लीजिए। 25/65 है तो 5 से काटेंगे, 5×5=25 और 13×5=65, 5/13 है, जबकि यहाँ 1 और 3 अनुपात कर दिया है, ये भी आपका असत्य है। अब यहाँ देखते हैं 15×30 है, अब ये 200 और 400 यानी कि दुगना ही है ये भी, तो ये भी आपकी घटना सत्य है, यानी अनुपात समान है। चलिए आगे के प्रश्नों में चलते हैं जरा हम। ये दिया हुआ है इसका अगला पार्ट, समानुपात का नियम लागू करते हुए बताना निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं, 34 और 136 है, तो 34 बटे हम कितना निकालेंगे, 34/136 ले रहे हैं हम, देखते हैं कितना आ जाएगा। तो 2×1=2, 2×7=14, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2×6=12, और एक बचा, 2×8=16, और 17×1=17, 17×4=68, यानी 1/4 आ गया। दूसरे मान को देखते हैं हम जरा, 45 बटे कितना है, 180, तो काट कर देखते हैं, 5×9=45, और 5×3=15, और 5×6=30, और 9×1=9, 9×4=36, कितना आ गया, 1/4। तो ये घटना क्या हो गई, सत्य हो गई, क्योंकि 1:4, 1:4 बराबर हो गया। अब ये देखते हैं 70:125, यानी 70/350 लेते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 7×7, 7×5=35, तो ये 1/7 हो जाएगा। 1/7 का मतलब क्या हुआ, ये तो 1:4 दे रखा, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। अब ये देखते हैं अगला है 33/11 है, तो इसको 33/11 पहले देख लीजिए। 33/11 में क्या हो जाएगा, तो 11×11, 11×3=33, यानी 3/1 आ गया। और दूसरा है 133/111, तो ये तो कटेगा ही नहीं इससे, क्या हो गया, ये आपकी घटना असत्य हो गई। 25×3=75, ये भी देख लेते हैं, 5×5=25 है, और ये 30×5, ये भी घटना सत्य है आपकी, इसको भी गुणा भाग करके देखेंगे तो ये कितना आएगा, 1:5 है, यहाँ भी 1:5 ही दिखाई दे रहा है आपका, ये भी सत्य है आपका। ये देखो 18/24 है, अब हम 18/24 को लेना है, यानी कि 18/24 कर दीजिए, तो ये 6×3=18, और 6×4=24, तो ये आ गया 3/4। इसके बाद ये 15 और 20 है, तो 15/20 कर लेते हैं, तो 5×3=15, और 5×4=20, यानी 3/4 आ गया, यानी ये क्या हो गया, ये भी सत्य हो गया। अब ये बचता है 75/150, देखते हैं 75/150 कितना आता है, तो 75×150 होता है, तो 1/2 आ गया, तो 3/18 है, तो 3×3, 3×6=18, यानी 1/6 आ गया। तो ये मान और ये मान दोनों अलग हो गए, इसलिए ये असत्य हो गया। इस तरह से आप लोग आंसर दे सकते हैं आसानी से। चलते हैं अगले उसमें, दूसरे प्रश्न में, निम्न में से कौन से संख्या समूह समानुपाती हैं, यदि समानुपाती नहीं है तो क्या यह संभव है कि क्रम बदलकर उन्हें पुनः व्यवस्थित कर समानुपाती बनाया जा सकता है, और किन में यह भी नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं हम पहले पहले पार्ट को देखते हैं, 4:8 है ये, 16:32 है, तो 4 बटे पहले 8 लिख लेंगे, तो 4×1=4, 4×2=8, यानी 1/2 आ गया। दूसरे को देखते हैं, 16/32 है, तो 16/32 हो जाएगा, 16×16, 16×2=32, यानी 1/2, यानी ये क्या है, समानुपाती है, ये समूह समानुपाती है। चलिए देखते हैं, अब ये है 4 और 16 है, 4 और 6 है, तो 4/6 निकाल लीजिए, तो 2×4, 2×3=6, तो 2/3 आ गया। अब इसके बाद कितना है, 18/12, ये 18 और 12 है, तो 18/12 हो जाएगा, तो 6×18, और 6×2=12, 3:2, तो ये समानुपाती नहीं।
उन्हें पुनः व्यवस्थित करके समानुपाती बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। देखो यहाँ 2:3 है, ये 3:2 है, तो क्या लिखेंगे इसको? ये लिखा पुनः, क्या है, क्रम बदल कर, ये लिखना है आपको, क्रम बदल करके इन्हें पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। लिख सकते हैं यहाँ क्रम बदल कर इन्हें पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये भी देख लीजिए। ये 8 है, 6 है, तो इसको हम 12 और 18 लिख सकते हैं। अब ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पांचवें प्रश्न की तरफ। ये पांचवा प्रश्न है आपका। 11 और 22 है, देख लीजिए 11 और 22 है, तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, यानी 1/2 आ जाएगा। दूसरा क्या दिया, 88 और 44 है, तो 88/44 है, 44 ये 2 बार जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा। ये भी क्या हो गया आपका, समानुपाती नहीं है। इसको भी बदल करके पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी क्रम बदल करके पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसको लिख लेंगे आप लोग फिर से। क्रम बदलकर पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है। चलिए कैसे देखो, कर देते हैं। तो 11 है, फिर अनुपात कितना है, 22 है, फिर ये हो जाएगा 44:88, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 25 और ये 15 वाला। तो 25/15 कर लीजिए, तो 5 1 5 5 25 और 5 3 15, तो 5/3 आ गया। दूसरा देखिए, ये 3/5 है, तो ये तो गलत हो गया अब आपका, लेकिन इसका भी क्रम बदल करके हम कर सकते हैं। क्या लिखना है यहाँ पे, समानुपाती नहीं है। क्रम बदलकर पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है। कैसे हो जाएगा ये हो जाएगा 25 15 और क्या हो जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं इसके 9वें प्रश्न को। ये है हमारे पास 67/134 कटता है, देख लीजिए, तो ये पूरा 2 बार जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। अब दूसरे को देखते हैं, 45 और 90, 45/90, 45 दूनी 90 हो जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। यानी ये क्या हुआ, समानुपात है, समानुपाती है। ये दोनों तरफ बराबर आ रहा है, इसलिए ये आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आपको और दिया हुआ, फिर से इसको देखना है। मैं 12:16 है, तो 12/16 निकाल लीजिए, तो कितना, 4×3 12 हो जाएगा, 4×4 16, यानी 3/4 हो गया। दूसरी तरफ देखते हैं, 48 है, 48 और बटे 64 है, तो इनको भी देख लीजिए, 64, तो 8×6 48 और 8×8 64, फिर 2×3 6 और 2×4 कुल मिला करके 3/4 आ गया। तो ये अनुपात और ये अनुपात देखो दोनों बराबर हो गया, यानी ये समानुपाती है, समानुपाती है। चलिए अगले को देखते हैं, इस वाले प्रश्न में। इस वाले में है 200/300 है, तो 200/300 ले लीजिए, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये 2/3 आ गया। अब दोबारा है 400/600, तो 0 से 0 कट जाएंगे, ये 2 दूनी 4, 2 3 6 हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, इसका मतलब ये समानुपाती है। चलिए इसका देखते हैं, 4/1 है, तो 4/1 हो जाएगा। और दूसरा है 2/8 है, तो 2 एकम 2, 2×4 यानी 1/4 हो गया। तो ये समानुपाती नहीं है, समानुपाती नहीं है। इन्हें पुनः व्यवस्थित कर समानुपाती बदल सकते हैं।
क्या कर सकते हैं हम, क्रम बदलकर पुनः व्यवस्थित कर समानुपाती बनाया जा सकता है। कैसे हो जाएगा इसका क्रम बदल करके, देखते हैं। तो 4 हो गया, फिर 1 हो गया, तो इसको 8 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब हम 8वें पार्ट को लेते हैं। ये दिया है 224 है और बटे में कितना है, ये 34 है। चलिए देखते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 2 ये 17 हो जाएगा। और ये आपका 6 बार चला जाएगा, यानी 6 बटे 1 हो गया। अब दूसरा निकाल के देखते हैं हम। ये है 68 बटे कितना है, 112। तो देखते हैं काट करके, 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 चौक 8, और यहाँ से 2 पंजे 10, 2 छिंग 12। और ये फिर 2 से कटेगा, 17 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16। कुल मिला करके 17 बटे 28 हो जाएगा। तो ये समानुपाती नहीं है, समानुपाती नहीं है। क्रम बदलने पर भी यह समानुपाती नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका आंसर ये नहीं हो पाएगा। अब लेते हैं 1:2 हो जाएगा। ये तो 1/2 दिया हुआ, ये अपने में सही है, ये कर दो। फिर 3 और 6 को लेते हैं। तो 3/6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 आ जाता है। 1/2 और ये 1/2 दोनों बराबर है, ये समानुपाती हो गया, समानुपाती है। चलिए अब देखते हैं। ये अपना देखते हैं 5 और 7 को लेते हैं, तो 5/7 हो जाएगा। और दूसरा लेते हैं 9:13, तो 9/13 ये भी कटेगा नहीं, तो ये समानुपाती नहीं है, समानुपाती नहीं है। एक तो आंसर यही हो गया। दूसरा क्या है, यह क्रम बदलने पर भी यह समानुपाती नहीं होगा। यहां लिख देंगे क्रम बदलने पर भी यह समानुपाती नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3 है, रिक्त स्थानों को इस प्रकार भरें कि दोनों पक्ष के अनुपात समान हो जाए, यानी समानुपात हो जाए। तो मान लेते हैं यहाँ पर x आया, तो x का मान हम लिख लेंगे। मान लिया ये क्या है, 32 अनुपात x है, और ये बराबर किसके है, ये बराबर है आपका 6:12। चलिए पहले क्या करते हैं हम, इसमें पहले मध्य के पदों का गुणनफल लेते हैं, यानी x गुणा 6 हो जाएगा, फिर बाहर के पदों का, तो 32 गुणा 12 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 32 गुणा 12 और बटे 6, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 32 दूनी हो गया 64। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, 22 का 26 है, और ये तो देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, इसमें भी देखते हैं हम लोग। 22 है अनुपात 26 है, और ये समानुपात है कितना, यहाँ पे x मान लेते हैं। x अनुपात कितना हो जाएगा, 260 मीटर दे देते हैं। अब इसमें भी मध्य की गुणा जो हो जाएगी, यानी 26 गुणा x हो जाएगा, बराबर 22 गुणा 260 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 22 गुणा 260 बटे 26, तो 26 दहम ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 220, गुणा करके निकालेंगे तो 220, यानी यहाँ पे 220 मीटर आ जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं, 45 है और 60 है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये है 45 अनुपात 60 है, और ये समानुपात दे रखा कितना, x अनुपात कितना है, 12 है। तो चलिए इसको भी हो जाएगा, 60 गुणा x हो जाएगा, बराबर कितना, 45 गुणा 12। पहले ये
मिडल वाली गुणा अलग है और ये बाहर वाली गुणा अलग है y पदों की। तो x बराबर हो जाएगा 45 गुणा 12 और बटे में 60 हो जाएगा। तो 12 पंजे 60 हो जाएगा और 5 नेम 45, यानी x का मान 9 आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 9 घंटे लिखेंगे। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये आंसर आप लोगों को लिखने हैं और ये सब फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को आराम से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य 72 रुपए है। तो 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य जो है वो 72 रुपए है। रुपए इधर लिख दीजिए, किलोग्राम इधर लिख दीजिए। चलिए मैं लिख दे रहा हूं, वैसे इधर लिख दे रहा हूं किलोग्राम, यानी ये किलोग्राम में रहेगा, ध्यान रखना इधर। और इधर लिख दे रहा हूं मूल्य रुपए में। ऐसा लिख लो तो आराम से हो जाता है। तो 8 किलोग्राम का मूल्य 72 रुपए हो गया। तो ये अनुपात कितना से लेना है, 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य। तो 15 किलोग्राम इधर लिख दीजिए। मूल्य को हम x मान लेते हैं। माना मूल्य बराबर x रुपए। चलिए अब वही नियम लगाएंगे समानुपात के नियम से। समानुपात के नियम से नियम क्या था, पहले y पदों का गुणनफल था, तो यानी 8 गुना x हो जाएगा। फिर अंदर वाले पदों का गुणनफल था, तो 15 गुना 72 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर हो जाएगा 15 गुना 72 और बटे में 8। तो 8 एकम 8, 8 नेम 72। अब ये हो गया 15 गुना 9। तो गुणा कर दीजिए 15 के 9 से। तो 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 एकम 9 और 4 13, 135 रुपए आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, लास्ट में आप क्या लिखेंगे, मूल्य जो है 135 रुपए हो गया। तो मूल्य लिख दीजिए, मूल्य 135 रुपए होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। पांचवें प्रश्न में चलते हैं, किसी मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। तो देख लेते हैं, इधर इधर लंबाई लिखा हुआ है और इसका अनुपात चौड़ाई दे रखा है। और फिर यहाँ पे लंबाई ले लेते हैं और उसका अनुपात चौड़ाई से। चलिए लिख लेते हैं। तो ये 5:2 है, तो यहाँ 5:2 ले लीजिए और ये समानुपात का चिन्ह लगा देते हैं। अब ये मैदान की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। लंबाई हमें ज्ञात कर लेते हैं, तो मान लेते हैं, माना लंबाई बराबर x मीटर। चौड़ाई इन्होंने 40 मीटर दे रखी है, तो चौड़ाई को जो है 40 मीटर लिखेंगे। तो यहाँ पे चौड़ाई भी लिख लीजिए। चौड़ाई कितनी दी है, 40 मीटर। तो यहाँ लंबाई कितनी है, x निकाली हमने और चौड़ाई को 40 यहाँ लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, समानुपात के नियम से। समानुपात के नियम से नियम लगा दीजिए। नियम क्या है हमारा, पहले बाहर के पदों का गुणनफल है वो अंतर के पदों के गुणनफल के बराबर है। तो क्या करेंगे, 2 गुना x हो जाएगा और 5 गुना 40 हो जाएगा। इसमें किसी को भी पहले लिख सकते हो, किसी को बाद में लिख सकते हैं, लेकिन हमें आसानी रहती है x वाले को पहले लिखना। तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा और बटे में कितना हो गया, 2 और आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 20 हो गया। तो x बराबर हो गया 5 गुना 20, 20 पंजे 100 आ गया x का मान। यानी क्या हो गया, लंबाई निकल गई। तो लंबाई बराबर कितना हो गया, 100 मीटर। तो ये आपका उत्तर हो गया बच्चों। ये अब आते हैं छठे प्रश्न में। किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक 3 प्रतियां 75 रुपए में खरीदी है। 3 प्रतियां खरीदी हैं, ध्यान रखना। बताइए 100 रुपए में वह व्यक्ति कितनी प्रतियां खरीदेगा। तो इधर तो हम प्रतियां लिख लेते हैं। प्रतियां लिख लो, यहाँ पे सबसे बढ़िया रहता है। प्रतियां हो गया और इधर मूल्य लिख लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, लिखने में आसानी रहेगी। मूल्य रुपए में, इनका अनुपात ले लेते हैं। तो पहले क्या है, 3 पुस्तक की प्रति थी, तो 3 प्रतियां थी, इसका अनुपात लेंगे अभी। और ये समानुपात किसके चल रहा है, मूल्य कितना था इसका, 300 रुपए था, नहीं 75 रुपए था। ये देखो पहले, सबसे पहले 75 रुपए था। अब बताइए 300 रुपए में कितनी खरीदेगा। तो ये अनुपात जो है वो 300 रुपए का निकाल लिया। मान लिया x प्रतियां खरीदता है, तो मान लेते हैं, माना x प्रतियां खरीदता है। चलिए देख लेते हैं समानुपात के नियम से। समानुपात के नियम से क्या था नियम, वही बीच के पदों का गुणनफल।
तो x गुणा 75 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, y पदों का गुणनफल, यानी कि 3 गुणा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणा 300 और बटे में 75। तो 75, 25 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30 हो गया, और ये 15 चौक 60 हो गया। तो x का मान आ गया 3 गुणा 4, यानी x बराबर 4 तियां 12 आ गया। 12 क्या हो गया, 12 प्रतियां, यहाँ लिखेंगे 12 प्रतियां। यही आपका उत्तर हो गया। चलिए ऐकिक नियम में चलते हैं। ऐकिक नियम क्या होते हैं, दी गई राशि में पहले एक राशि यानी इकाई का मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर वांछित संख्या में राशियों का मान ज्ञात करते हैं। इस विधि को हम ऐकिक विधि कहते हैं। आपने पूरी कक्षाओं में पढ़ा है, समानुपात के प्रश्नों को ऐकिक विधि से भी किया जा सकता है। चलिए देखते हैं इस विधि में हम कैसे हल करेंगे इनको। ऐकिक विधि का भी प्रयोग करके देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 9 है ये। यदि 2 कापियों की कीमत रखी, 2 कापियों की कीमत 20 रुपए है, तो 5 कापियों की कीमत बतानी है। तो यहां लिखना है 2 कापियां की कीमत बराबर है 20 रुपए। तो हमें क्या करना है, एक कापी का निकालना है। कितना हो जाएगा, 20 बटे 2 रुपए हो जाएगा। अब क्या करना है, 5 कापियों का निकालना है, तो 5 कापियां यहां लिख लीजिए। कितना हो जाएगा, 20 बटे 2 तो है ही है, 5 से और गुना हो जाएगी, तो 2 एकम 2, 2 दहम 20, और कितना बच गया, 10 गुना 5 हो गया, और 5 दहम 50 रुपए। ये आपका कितना आ गया, 50 रुपए आंसर है इसका, 50 रुपए ये आंसर हो गया। या यही आंसर कर दीजिए, मर्जी है आप लोगों की कहाँ पे लिखना चाहते हैं। अब चलते हैं प्रश्नावली 14.2 पे। 3 कापियों की कीमत दे रखी है 16.50 रुपए। तो 7 कापियों की कीमत बताने, तो पहले क्या लिखना है, 3 कापियों की कीमत, 3 कापियों की कीमत कितने दी है, ये 16 रुपए 50 पैसे दी हुई है, इतने रुपए लिख लीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं। तो एक कॉपी की कीमत निकालेंगे, ये एक नियम होता है। एक कॉपी की कीमत, ये कितना हो जाएगा, 16.50 बटे 3 रुपए हो जाएगा। अब कितने की चाहिए हमें, 7 कॉपियों की चाहिए, तो 7 कॉपी यहां लिख दीजिए। 7 कॉपी, 7 कॉपियों की कीमत कितनी हो जाएगी, 16.50 बटे 3 है गुणा 7, कितने रुपए हो जाएगी, जरा काट पीट कर लेते हैं हम। तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, फिर एक बचा, 3 पंजे 15, तो 5 ये बचा हमारे पास, 5.5 की गुणा 7 से करेंगे, इतने रुपए आ जाएंगे। तो 5 पंजे नहीं, 5 7 35, 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, और 7 पंजे 35 और 3 38, तो 38.50 रुपए, यही आपका उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं, जरा हम बढ़ते हैं। यह है दूसरा प्रश्न। एक कार 3 घंटे में 145 किलोमीटर जाती है, तो वह कार पहला है 44 किलोमीटर दूर जाने में कितना समय लेगी। तो यहां लिखना है 165 किलोमीटर चलने में लगा समय कितना है आपका, 3 घंटे। ये आपको दिया हुआ है 3 घंटे। अब ये बताना है 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगी। 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, ये लगेगा 3/165 घंटे। अब क्या होगा, हमें निकालना है 440 किलोमीटर का, तो 440 किलोमीटर यहां लिखेंगे। ये एक ही नियम है बच्चों, इसमें प्रश्न को करना वैसे आसान हो जाता है। गुणा 440 कितने घंटे लगेंगे। अब इसकी गुणा भाग करनी है, तो 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, फिर 11 से काट करते हैं, 11 पंजे 55
11 चक 44, 5 से काटो तो 5 अठे 40 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 8 घंटे। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट में। 6 सही 1/2 घंटे। तो पहले 6 सही 1/2 को तो सही कर लो। तो 6 सही 1/2 का मतलब होता है 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2 घंटे की बात करता है। तो चलो देखते हैं। अब ये फिर से इसमें वही लिखना है, 165 किलोमीटर। ये आएगा 3 घंटों में जितनी दूरी चलता है। सबसे पहले क्योंकि दूरी ही निकालनी है तो 3 घंटों में चली गई दूरी कितनी है? 165 किलोमीटर। तो 1 घंटे में निकाल लेते हैं हम। 1 घंटे में चली गई दूरी बराबर हो जाएगा 165/3 किलोमीटर। चलिए हमें कितने में निकालना है? ये है 6 से 1/2 यानी 13/2 घंटे में। तो 13/2 घंटे में चली गई दूरी निकालनी है। तो 165/3 है और यहाँ कितना हो जाएगा? 13/2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। तो ये आ गया 55 गुणा 13/2। इसको हल करने पे जो आएगा ये आ जाएगा 357.5 किलोमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, 72 किताबों का वजन 9 किलोग्राम है, तो 80 किताबों का वजन बताना है। तो शुरुआत यहीं से हो जाएगा। 72 किताबों का वजन, 72 किताबों का वजन कितना है बच्चों? 9 किलोग्राम है। 9 किलोग्राम हमने लिख दिया। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो आप लोग। तो एक किताब का वजन लिखते हैं पहले। एक किताब का वजन कितना हो जाएगा? 9/72 किलोग्राम। चलिए हमें बताना है कितना है? 80 किताबों का वजन बताना है। तो 80 किताबों को लिख दीजिए यहाँ पे। 80 किताबों का वजन कितना हो जाएगा? 9/72। तो यही है। 9/72 तो यही है। और गुणा 80 और हो जाएगा। तो 9 × 8 = 72 हो जाएगा और 8 × 8 8 × 10 80 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 किलोग्राम। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका दूसरा। 72 किलोग्राम का वजन, वही 9 किलोग्राम इधर रखा है। तो कितनी किताबों का वजन 6 किलोग्राम होगा? अब इसका उल्टा पूछ लिया गया है। यहाँ उल्टा लिखेंगे। 9 किलोग्राम 9 किलोग्राम किताबों में किताबों की संख्या कितनी है बच्चों? ये है 72। अब इसमें 1 किलोग्राम में निकाल लेते हैं। 1 किलोग्राम में किताबों की संख्या 72 बटे कितना हो जाएगा? 9। अब इसमें कितने में बताना है हमें? 6 किलोग्राम में बताना है बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 किलोग्राम। 6 किलोग्राम में किताबों की संख्या कितना हो जाएगा? 72/9 आएगा और गुना में 6 आ जाएगा। देखो काटते हैं। 9 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 हो गया। 3 से इसे काट दीजिए। तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 हो जाएगा। तो 24 गुणा 2 हो गया और 24 दूनी 48 किताबें आ जाएंगी।
इसमें 48 किताबें आएंगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आता है चौथा प्रश्न है, किसी मजदूर की 25 दिनों की आय दी है 1500 रुपए, तो 30 दिनों की आय बतानी है। तो लिखेंगे यहाँ पे 25 दिनों की आय बराबर कितना है 1500 रुपए। तो क्या करेंगे हम, एक दिन की आय निकालेंगे। एक दिन की आय बराबर कितना है 1500 बटे 25 रुपए। हमें कितना निकालना है, 30 दिन का निकालना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 30 दिन, तो 30 दिन का निकाल दीजिए। 30 दिनों की आय बराबर हो जाएगा 1500 तो है ही है, बटे में 25 आ जाएगा और गुणा 30 हो जाएगा। तो 5 पंजे 25 हो जाएगा और 5 छंग 30 हो जाएगा। 5 से फिर काट दीजिए तो 5 तिया 15, 300 आ जाएगा। तो 300 गुणा 6, तो 6 तिया 18 यानी 1800 रुपए हो जाएगी। तो 30 दिनों की आय कितनी हो गई, आय हो जाएगी 1800 रुपए और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए ये आज का प्रश्न एक और है, ये 22 मीटर कपड़े का मूल्य, 22 मीटर कपड़े का मूल्य 704 रुपए है, तो 20 मीटर कपड़े का मूल्य बताना है। तो चलते हैं देखते हैं 22 मीटर कपड़े का मूल्य कितना दिया है, ये दिया है 704 रुपए। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालेंगे। 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 704 बटे 22 रुपए हो जाएगा। अब हमें कितना बताना है, 20 मीटर कपड़े का मूल्य बताना है। 20 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 704 बटे 22 गुणा 20 हो जाएगा। देखो कटता है क्या ये, तो 11 दूनी 22 हो गया और 11 छिंग 66 और 11 चौक 44, 2 से काट दीजिए तो ये 10 आ जाएगा। अब बचा कितना, 64 गुणा 10, तो ये हो जाएगा 640 रुपए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब ये आपका अंतिम सारणी पूरी करने के लिए भेज रहा है ये। चलिए देखते हैं सारणी को पूरी करके कैसे निकलता है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, z मान लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है ये दिया हुआ है 50 किताबों का मूल्य। कितना दिया है, 2500 रुपए है, तो 2500 रुपए हो गया। अब क्या कह रहा है, ये 75 किताबों का बताना है, तो पहले एक किताब का मूल्य निकालेंगे। कितना आ जाएगा, 2500 बटे 50 हो जाएगा, यानी ये 0 से 0 कट जाएगा और 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25 यानी 50 रुपए हो जाएगा। तो एक किताब का मूल्य 50 रुपए आ गया। अब हमें 75 का बताना है, तो 75 का निकाल लीजिए। तो 75 किताब का मूल्य कितना हो जाएगा, 50 गुणा 75 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 500 से 35 और 2 37, किया जाएगा 3750 रुपए, यानी कि 3750 रुपए। अब इसके बाद पूछ रहा है 100 रुपए में कितनी मिलेंगी, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है 50 रुपए की। 100 रुपए में 50 रुपए की तो एक ही किताब है, तो 100 रुपए में 2 ही किताब मिल पाएगी। तो 300 रुपए में इसका 3 गुना कर देना, इसका 3 गुना कर दीजिए, तो 6 किताब मिलेगी। यही आपका आंसर है। आप लोग आसानी से इसको भर सकते हैं। ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है बच्चों। नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब करोगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करोगे, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, मेरे को भी पता चलेगा हाँ मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, और अच्छा लगने के कारण फिर मैं और अच्छा बनाने का प्रयास करूंगा, जल्दी जल्दी आपको वीडियो भेजने का। और कमेंट्स में जरूर करें कि आपको कौन से वीडियो की जरूरत है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।